नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गए हैं, लेकिन नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल चुनाव से पहले टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद कई नेताओं की घर वापसी तो हुई है। साथ ही ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कई और बीजेपी नेता टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल बीजेपी विधायक सोमेन रॉय की टीएमसी में वापसी के कुछ दिनों बाद अब टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने दावा किया है कि आने वाले वक्त में कुछ और बीजेपी विधायक टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के साथ काम करने की इच्छा रखने वाले 24 विधायक उनके संपर्क में हैं और ऐसे विधायकों और नेताओं की लंबी कतार है जो टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। बता दें कि इसी साल जून में खुद मुकुल रॉय ने भी बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में वापसी की थी। वे 4 साल पहले टीएमसी से बीजेपी में गए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद उन्होंने एक बार फिर से ममता बनर्जी की अगुवाई को स्वीकार किया था। बीते 4 हफ्तों में सोमेन रॉय, विश्वजीत दास और तन्मय घोष समेत 4 बीजेपी विधायक टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। खास बात यह है कि इन सभी को मुकुल रॉय का करीबी माना जाता है और ये सब 2021 विधानसभा चुनावों से पहले मुकुल रॉय के कारण ही बीजेपी में शामिल हुए थे। बता दें कि सोमेन रॉय ने बीते हफ्ते ही पार्थ चटर्जी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली थी। इससे पहले 30 अगस्त को बिष्णुपुर से विधायक तन्मय घोष टीएमसी में वापस आए थे। इसके अगले ही दिन नॉर्थ 24 परगना जिले के बागड़ा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक विश्वजीत दास ने भी टीएमसी का दामन थाम लिया था। सोमेन रॉय के टीएमसी में शामिल होने के बाद बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या घटकर 71 रह गई है। टीएमसी बीजेपी को ये झटके ऐसे वक्त में दे रही है जब निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख 30 सितंबर घोषित की है। इनमें पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट भी शामिल है, जहां से मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। तो अब नेताओं की जो सियासी पार्टियों को बदलने का सिलसिला है वो विधानसभा चुनाव के बाद भी लगातार पश्चिम बंगाल में जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता कोलकाता से शांतनु बनर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु, चुनाव से पहले हमने देखा था कि किस तरह से टीएमसी के जो बड़े नेता हैं वो एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे थे, एक के बाद एक बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गए हैं और जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी है तो जो नेता हैं उनकी घर वापसी का सिलसिला तो जारी है, साथ ही जो बीजेपी के बाकी विधायक हैं उनकी टीएमसी में शामिल होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब जी बिल्कुल, आपने जो कहा है सही है, एकदम 100% बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमने देखा है पिछले 2021 साल में जब विधानसभा मतलब कुछ दिन पहले, सिर्फ 2-3 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव पे फिलहाल पश्चिम बंगाल से कई बड़े से बड़े तृणमूल लीडर लोग, बड़े से बड़े तृणमूल नेता लोगों ने भाजपा में शामिल हुआ था। लेकिन अभी जो जो तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रहा है वो पूरा पलटी हो गया। क्योंकि अभी भाजपा का जो बड़े से बड़े लीडर लोग हैं, जो लोग सबसे बड़ी बात तो यही है, जो लोग तृणमूल से खुद आए थे भाजपा में शामिल हुआ था, लेकिन वो लोग फिर से घर वापसी हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी सवाल जो सामने आ रहा है। लेकिन इसीलिए जो आप देखिएगा कि फिलहाल बिष्णुपुर क्षेत्रों से लेकर कालियागंज से लेकर पश्चिम बंगाल की कई क्षेत्रों पर लगातार जो भाजपा की बड़े बड़े लीडर लोग जो जीते थे, लेकिन वो लोग अभी धीरे धीरे फिर से घर वापसी हो रहा है, तृणमूल के साथ आ रहे हैं। लेकिन इसीलिए जो सीधा तौर से आप ये भी देखिएगा, शुभेंदु अधिकारी ने एक एक करके सबका नोटिस भेज रहा है। क्योंकि इसीलिए नोटिस भेज रहा है कि आप लोग जब भाजपा की ओर से खुद इलेक्शन लड़े थे, लड़ने के बाद आप जीत गए, लेकिन उसके बाद खुद घर वापस हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? इसके जवाब मांगी है। लेकिन इसके लिए खुद आपका राज्यसभा में जाएंगे और हमारा खुद विधानसभा में इसके लिए चर्चा भी करेंगे। शुभेंदु अधिकारी सीधा तौर से ऐसी आवाज उठाया और कई नेता लोगों को शुभेंदु अधिकारी ने एक्चुअली भाजपा का जो विरोधी दल नेता है, इसी कारण से वो नोटिस भी भेजा है, उसका मोबाइल का व्हाट्सएप में नोटिस भेजा है, उसको खुद पत्र भी भेजा है। उसको सीधा तौर से यही आवाज उठा रहा है, ये तृणमूल का जो फिलहाल जो परिस्थिति है, जो हमारा घर, जो भाजपा का जो घर, जो करीब 70 के ऊपर जो विधायक लोग हैं, वो लोग को एक एक करके भगा के लेके जा रहा है। ये शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं।
लेकिन सीधा तौर से आप अगर देखिएगा, ये जो लोग मतलब भाजपा से जो विधायक लोग अभी तृणमूल में जा रहे हैं, ये लोग का सिर्फ यही दवा है, जो हम लोग उन्नयन चाहते हैं, बंगाल में काम करना चाहते हैं, जो भाजपा सरकार ने नहीं करना चाहता है, लेकिन हम लोग दीदी के साथ मिलजुल के काम करने का प्रयास करेंगे, ऐसी आवाज उठा रहे हैं। जी, एकदम आपने जो कहा है बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी-अभी देखिएगा जैसे 3-4 विधायक लोग तृणमूल में मतलब जॉइन किया है भाजपा से, वो तो सही बात है। लेकिन अभी-अभी जो एकदम बिल्कुल, एकदम आपने जो कहा है एकदम बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हम बोल रहे हैं जो फिलहाल अभी-अभी पश्चिम बंगाल का जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को लेकर जो मुकुल राय जो कहा है कि फिलहाल 24 जो विधायक लोग हैं, 24 नहीं उससे भी और भी ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि मुकुल राय का खुद अपना जो लोग था, जो मुकुल राय का अपना लीडर लोग जो तृणमूल में था, जब मुकुल राय तृणमूल के छोड़कर वह भाजपा में ज्वाइन किया था, तो वो भी लोग धीरे-धीरे सब भाजपा में ज्वाइन किया था। अभी मुकुल राय भाजपा में नहीं है, मुकुल राय भाजपा से निकल गया। तो ठीक। इसके बाद मुकुल राय जब ज्वाइन किया है तृणमूल में, तो धीरे-धीरे मुकुल राय का जो मतलब उसका जो दाहिने और बाएं जो मतलब उसका जो खास लोग जो है, वो लोग धीरे-धीरे मतलब आ भी सकता है। लेकिन अभी जो मुकुल राय जो डिमांड कर रहे हैं, ये करीब 25 से 30 लोग जो आ सकता है, वो सही बात है। लेकिन अभी उसका कोई खुलासा नहीं हुआ, क्योंकि अभी आप देखिएगा 30 तारीख फिलहाल पश्चिम बंगाल के 3 क्षेत्रों पर चुनाव है। एक है उपचुनाव जो ममता बनर्जी का भवानीपुर है, एक है रघुनाथगंज का है, एक शमशेरगंज का है। लेकिन इसके लिए हो सकता है जो माहौल को थोड़ा गर्म बनाने के लिए ये भी हो बिल्कुल। सकता है, भाजपा को ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए। आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही बात है जी। तो कहीं ना कहीं माहौल तैयार करने की कोशिश भी की जा सकती है। इसके अलावा अगर पश्चिम बंगाल के जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे उसको लेकर के अगर मैं बात करूं तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है वहां पर अच्छा काम किया था। किस तरह से बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा था वो सबने देखा था, और बीजेपी ने जिस तरह से सीटों में बढ़ोतरी हासिल की थी वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ थी। लेकिन अब जिस तरह से एक के बाद एक अगर नेता टीएमसी में शामिल होते हैं तो जो आगे की बीजेपी की तैयारी है उन पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने जितनी सीटें जीती थी वो केवल केवल 5 साल की तैयारी नहीं थी, बहुत पहले से तैयारी चल रही थी, उसके बाद ये जी, असर देखने को मिला था। लेकिन अब अगर जो लोग बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं वो लोग पार्टी के साथ दगाबाजी करेंगे, पार्टी छोड़कर जाएंगे, तो आने वाले समय में जो कुछ भी तैयारियां बीजेपी बंगाल को लेकर के कर रही है उन पर भी इसका असर साफ तौर पर नजर आएगा। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए सीधा तौर से अब ये भी हम बोल सकते हैं, इसीलिए आपका शुभेंदु अधिकारी ने सीधा तौर से मतलब सभी विधायकों को लेकर कुछ दिन पहले, अब 2 दिन पहले उत्तर बंगाल में एक सफर किया था शुभेंदु अधिकारी। उसमें भी सफर में, क्योंकि उत्तर बंगाल में सबसे बहुत अच्छा रिजल्ट की बीजेपी ने विधानसभा में, तो इसके बाद हम लोग खुद देखा है कि वहीं पे जो विधायक लोगों को मतलब उन्होंने निमंत्रित किया है, उसमें से 4 से 5 विधायक लोग आया नहीं। मतलब और कुछ-कुछ विधायक लोग ऐसे भी है जो मतलब खुद बीजेपी के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं कि हम बीजेपी के रहने के लिए मतलब आया है, कुछ कोई अच्छे बड़े काम करने के लिए आया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसमें हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि ममता सरकार ने सीधा तौर से यही बोला है कि जो लोग काम करने का पसंद करेगा, जो लोग खुद अपनी लोगों का काम करेगा, उसका घर में काम करेगा, इसी लोगों को हम सीधा तौर से मतलब तृणमूल में वापसी करेंगे। इसीलिए राजीव बंदोपाध्याय, आप देखिएगा जो मुकुल रॉय का साथ साथ जो जो छोड़ के गया, इसमें राजीव बंदोपाध्याय भी है और एक आपका मिसेस डालिया भी है। ये जो लोग मतलब तृणमूल छोड़ के खुद गए थे, ये लोग भी धीरे धीरे वापस भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़े सवाल जो फिलहाल आ रहे हैं कि अभी जो इलेक्शन आ रहा है 30 तारीख, वो इलेक्शन का बाद क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी सवाल सामने आ रहा है। अगर इलेक्शन में
ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ेंगे, उसके साथ भाजपा का कौन लड़ेंगे अभी कोई कोई खुलासा नहीं है। तो सबसे बड़ी जो सवाल अब जो कहाँ है वो तो सही है, ये क्योंकि 30 तारीख के बाद जो पश्चिम बंगाल का जो फिलहाल हाल क्या होगा, क्योंकि अभी 5-7 क्षेत्रों पर चुनाव बाकी है, तो इसी का रिजल्ट देखने के बाद हो भी सकता है मुकुल रॉय का जो खास जो लोग है जो तृणमूल से भाजपा में शामिल हुआ था, ये भी हो सकता है उसमें से 50% लोग भी आ जाएंगे तृणमूल में। अच्छा, ये भी क्या देखने के लिए कोई थोड़ा जानकारी इंतजार। है कि कौन कौन से वो नेता हैं जो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? कोई अंदर खाने से कोई खबर सामने आई है? सामने आ रहे हैं, मतलब देखिए कई लोग जो आपका मुकुल रॉय सिर्फ नहीं है, तृणमूल के कई वरिष्ठ लोग जो अब वो प्रेस मीट करता है सीधा तौर से यही बोल रहे हैं, ये कई लोग जो अभी अभी भाजपा में है, कई लोग भाजपा भी छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो लोग सीधा तौर से आपका तृणमूल में ज्वाइन करने के लिए खुद ममता दीदी अभिषेक बनर्जी को लेटर भेज रहे हैं। लेकिन ये भी मतलब जानकारी धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन इसमें से आप देखिएगा कई क्षेत्रों पर जो बड़े से बड़े जो लीडर लोग अभी अभी विधायक बन चुके हैं भाजपा की, वो लोग भी मतलब धीरे धीरे आ भी सकता है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल मुकुल रॉय जो वादा किया, इसका मतलब क्या होगा नहीं होगा ये 30 तारीख के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे संवाददाता शांतनु बनर्जी जो कोलकाता से पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो सियासत की हवा जिस तरफ बह रही है, राजनेता उसी ओर जाने की कोशिश करते हुए नजर आ रही हैं। और पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को उपचुनाव होने हैं 3 सीटों पर, लेकिन उससे पहले जिस तरह से मुकुल रॉय कह रहे हैं कि बीजेपी के 24 नेता टीएमसी के संपर्क में है और इससे जो संख्या है वो ज्यादा भी हो सकती है, तो उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या सचमुच इतनी बड़ी संख्या में जो बीजेपी के नेता हैं वो टीएमसी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, या फिर उपचुनाव से पहले माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। बढ़ेंगे खबरों में आगे, बात करेंगे कोरोना की। दरअसल कोरोना को लेकर अब अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना के मामलों में गिरावट का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। आज भारत में कोरोना के 31,222 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3,30,58,843 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 290 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4,41,042 पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 42,942 लोग ठीक हुए हैं और अब तक 3,22,24,397 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 3,92,864 एक्टिव मरीज हैं, जो कुल मामलों का 1.9% है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 97.48% हो गया है। तो पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे थे कि जो कोरोना के आंकड़े हैं वो 40,000 के पार सामने आ रहे थे, लेकिन अब राहत की खबर ये सामने आ रही है कि जो आंकड़े हैं उनमें गिरावट देखने को मिली है। और अब जो पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की अगर बात करें तो देश में 31,000 के करीब मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन कई जगहों पर बरसात आफत बनकर बरस रही है। बात पौड़ी की करें तो पौड़ी में देर रात से ही मौसम का बदला बदला मिजाज देखने को मिल रहा है। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण तापमान में हल्की गिरावट भी देखने को मिली है। तापमान 21 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। बारिश के कारण एक बार फिर सड़कें प्रभावित होने की संभावना है, लिहाजा संवेदनशील इलाकों में बारिश के हालात पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। तो हमने पिछले दिनों में देखा था किस तरह से बारिश की वजह से जगह जगह पर सड़कें टूट गई थी, लिहाजा अब प्रशासन किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता है। लगातार बरसात हो रही है, इसलिए जहां जहां पर सड़कें टूटने की संभावना है वहां पर एहतियात बरती जा रही है। तालिबान पंजशीर में कब्जे का दावा कर रहा है, लेकिन अब एक बार फिर पंजशीर में जंग तेज होने की खबर है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पंजशीर में तालिबान के ठिकानों पर अज्ञात सैन्य विमानों के जरिए हवाई हमले किए गए हैं। कुछ विदेशी रिपोर्टरों ने पंजशीर के डिप्टी गवर्नर के हवाले से इलाके में भीषण लड़ाई होने का दावा किया है। बता दें कि सोमवार को तालिबान ने यह दावा किया था कि अब पंजशीर पूरी तरह से उसके कब्जे में है। पंजशीर गवर्नर ऑफिस के बाहर
तालिबान के लड़ाकों का झंडा फहराने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि पंजशीर में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का नेतृत्व कर रहे अहमद मसूद ने तालिबान के कब्जे वाले दावे को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि तालिबान के खिलाफ वे तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उनके शरीर में खून का आखिरी कतरा भी बचा रहेगा। तो भले ही तालिबान पंजशीर में कब्जे का दावा कर रहा है, लेकिन जो अहमद मसूद हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक उनके शरीर में खून का आखिरी कतरा रहेगा तब तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, तालिबान के खिलाफ आत्मसमर्पण बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इस बीच अज्ञात विमानों के द्वारा तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले करने की खबर भी सामने आ रही है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से ही चीन और तालिबान एक दूसरे पर डोरे डाल रहे हैं और अब तालिबान ने अपने आका यानी पाकिस्तान की राह पर चलते हुए चीन के महत्वाकांक्षी सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनका संगठन सीपीईसी में शामिल होने की इच्छा रखता है। तालिबान के इस बयान से भारत की चिंता बढ़ सकती है क्योंकि भारत इस परियोजना का हमेशा से मुखर विरोधी रहा है। मुजाहिद ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ फैज हामिद और तालिबान के सीनियर नेता मुल्लाह अब्दुल गनी बरादर की मुलाकात होने वाली है। बता दें कि सीपीईसी चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई का हिस्सा है। चीन बीआरआई का ऐतिहासिक सिल्क रूट का मॉडर्न अवतार बताता है। दरअसल मध्य युद्ध में सिल्क रूट वो रास्ता था जो चीन को यूरोप और एशिया के बाकी देशों से जोड़ता था। वहीं चीन पाक आर्थिक गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन जैसे विवादित इलाकों से होकर गुजरता है। ये एक हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन के काशगर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में बंदरगाह, हाईवे, मोटरवे, रेलवे, एयरपोर्ट और पावर प्लांट्स के साथ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। विवादित क्षेत्र से गुजरने की वजह से ही भारत इसका विरोध करता है। चीन ने साल 2015 में सीपीईसी प्रोजेक्ट का ऐलान किया था जिसकी लागत करीब 4.6 अरब डॉलर है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन की मंशा पाकिस्तान के साथ ही मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की है ताकि भारत और अमेरिका के प्रभाव को कम किया जा सके। सीपीईसी प्रोजेक्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ेगा। बता दें कि तालिबान ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब पहले से ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ उसकी मिलीभगत को लेकर कयासबाजी जारी है। कई अमेरिकी अधिकारी भी कह चुके हैं कि तालिबान के गठन में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई है और अब वहां सरकार बनाने में भी इस्लामाबाद अपनी मनमानी चलाना चाहता है। तो अब जिस परियोजना का भारत लगातार विरोध करता रहा है, तालिबान उसमें शामिल होने की इच्छा जता रहा है, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि जिस तरह से तालिबान ये लगातार कह रहा था कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है, उसकी हकीकत क्या है, इसको लेकर के भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान को कब्जा किए करीब 1 महीने का वक्त होने वाला है, लेकिन अभी तक सरकार गठन को लेकर संगठन में खींचतान जारी है। तालिबान को उकसाने में पाकिस्तान की भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है और अब खबर यह भी है कि पाकिस्तान की मदद से ही एक छोटे मोटे या यूं कहें कि जिसे दुनिया जानती भी नहीं है ऐसे तालिबानी नेता मुल्ला हसन अखुंद को राष्ट्रपति पद पर बैठाया जाएगा ताकि संगठन के दोनों धड़ों में हो रही उठापटक पर विराम लगाया जा सके। अभी तक अफगानिस्तान में मुल्लाह बरादर हक्कानी नेटवर्क के बीच सत्ता को लेकर खींचतान जारी थी। नए फॉर्मूला के तहत मुल्ला बरादर और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को उपराष्ट्रपति पद दिया जाएगा। इतना ही नहीं, वैश्विक आतंकियों की सूची में शामिल हक्कानी नेटवर्क के सिराज हक्कानी, आपको बता दें कि जो सिराज हक्कानी है वो हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है, उसको सबसे अहम गृह मंत्रालय का जिम्मा सौंपा जा सकता है। वहीं तालिबान के हिबतुल्लाह अखुंदजादा को सुप्रीम नेता बनाया जाना भी तय माना जा रहा है। मुल्ला हसन अखुंद ने 2001 में अमेरिकी सेना के आने से पहले भी तालिबानी शासन में मंत्री पद संभाला है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हाल ही में हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ के काबुल दौरे पर मुल्ला हसन अखुंद के नाम पर सहमति बन गई है। आईएसआई चीफ फैज हामिद अब वापस इस्लामाबाद भी जा चुके हैं।
तो अब किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो तालिबान में सरकार गठन को लेकर के सबकी नजरें हैं, किसे कौन सा पद दिया जाएगा इस पर सबकी नजरें हैं। मुल्ला अखुंदज़दा का नाम भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि जो गुटबाजी है उसे रोकने के लिए उसे राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन आखिरकार मुहर किसके नाम पर लगती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।